So let's get ready for my next reel shoot. Plus, we will be talking about lockup because I've been obsessed. First, let's put our hair back for the makeup and let's start our makeup. So, I've put my toner on, and now let's talk about lockup directly. I'll be looking down here there because I'm getting ready. So yes, uh, so okay, let's talk about now lockup. I have been completely obsessed lately with lockup. I watch it every single day. Honestly, it feels like it's a part of my routine now. Like I'm looking forward for Saturday. Today is Wednesday. It's 2nd of July. And first, you guys tell me how your 6 months have been. For me, this 6 months have been more like the calmness after chaos, because after my 2025 was completely roller coaster for me, and after that now I feel a bit quiet, or the settling process. That's the vibe. This 6 months was the vibe of it. And yeah, let's see later 6 months how 2026 ends for me. But yes, so my thought with the contestants are, first let's go with Akansha Chamola, sorry if I'm pronouncing her uh, surname wrong, but I genuinely feel she is very cunning, very much. Like she's trying to be cute and innocent, like girls goal, and even guys can vibe with. She's keeping really apt points when it comes to the discussion. If you know what discussion I am talking about, like there is every day there is some question, general question, and उसके बारे में ये सब लोग मिलकर डिस्कस करते हैं. एंड उस केस में वो बहुत एप्ट पॉइंट रख रही है. मतलब ऑनेस्टली आई फील शी इज़ डूइंग रियली गुड, बिकॉज देयर इज़ नो अननेसेसरी ड्रामा, there is no unnecessary fight that she's picking up. वो उसका गेम खेल रही है. शी इज बिंग कनिंग, शी इज बिंग स्मार्ट, प्लस वो दिख भी रही है. सो देर इज अ गुड अमाउंट ऑफ स्क्रीन टाइम टूवर्ड्स हर. Another person that I want to talk about is Ram Kapoor. Honestly, I never thought Ram Kapoor would be this way. I feel he come across a bit over smart. मतलब कैसे बोलूँ, मतलब इट इज़ लाइक कि तुम बीप बीप बीप, मैं ही सबसे बड़ा हूँ टाइप. उसके मतलब राम कपूर इज trying to have a screen time by by validating cheating and every shit topic. But I don't know why he is doing that. I feel at least he is 52 or what so old, and he should have that maturity. मतलब ये कोई अगर 20 साल का बच्चा बोल देता तो ठीक था, बट उसके पॉइंट्स आर रियली नॉट वैलिड. और मतलब नहीं अच्छा लग रहा है मुझे वो ओवर स्मार्ट लग रहा है, एंड बहुत ज़्यादा बदतमीज़ भी लग रहा है मुझे वो इंसान. इससे पहले मतलब फॉर मी ये इम्प्रेशन कभी नहीं था मेरा राम कपूर के लिए, बट आफ्टर दिस फ्यू episodes there's my impression. सूफी, yesterday के एपिसोड के बाद आई फील ही इज थाली का बैंगन. वो कभी श्रेया के पास जाता है, कभी ये ग्रुप के पास जाता है, कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है. ही डजंट हैव हिज ओन ओपिनियन और ओन स्टैंड. वो जिधर मतलब उसको ही इज गुड विद द नोइंग कि किधर ऑडियंस ज़्यादा कनेक्ट करेगी, एंड ये उस हिसाब से शिफ्ट होगा. पहले के स्टार्ट में उसने श्रेया के साथ फ्रेंडशिप करके येड़ा बनाया उसको, बट राइट नाउ लाइक ही यूज्ड टू सिट, एंड जब श्रेया बोलती थी कि आई वांट माय पीपल टू स्टैंड फॉर मी और XYZ, तभी बहुत नाचता था ये कि हाँ बराबर है. बट जब खुद पे बात आई, जब उसको दिखा कि उतना ये नहीं मिल रहा है, उसको फुटेज नहीं मिल रहा है, श्रेया ओवर शैडो कर रही है, ही इमीडिएटली शिफ्टेड टू अनदर साइड. बाय द वे,
एक हाथ पे नेल्स है और एक हाथ पे नहीं है, क्योंकि मैंने मैं एक्सटेंशन सीखे हैं नील के, एंड मैं जेलेक्स का प्रोसेस ट्राई कर रही थी, एक जो लॉन्ग लास्टिंग यूज़ होता है इसलिए, एंड इसलिए ये हाथ पे ट्राई किया। जैसे मैं लेफ्ट हैंड राइट हैंड पे उतना अच्छे से नहीं कर पाती मैं, इसलिए नहीं किया है, बस लेफ्ट हैंड पे किया है। एंड उसके बाद आती है आकांक्षा। आकांक्षा सीम्स टू बी रियली इनोसेंट। मतलब इतना टाइम जो मैंने स्प्लिट्सविला के बाद उसके बारे में सुना था, आई डोंट थिंक शी इज दैट कनिंग एट ऑल। मतलब ठीक है, थोड़ा बहुत इज फाइन आई फील, बट मुझे वो उतनी कनिंग लगी नहीं है, उतनी प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं। मतलब आई फील शी इज रियली मस्त, आराम से अपना अपना रॉ टाइप्स ऐसे। आई रियली लाइक हर। मुझे वो स्प्लिट्सविला से पसंद थी, आई वोंट लाई, क्योंकि मतलब there's no, I just feel she's so innocent and so much on face. मतलब somewhere I can relate to her if I have to end up. So आकांक्षा के लिए मेरे को ऐसा कुछ लगता नहीं है. I just feel she's innocent, but I feel she should level up her game, because वो जितना दिखनी चाहिए उतना दिख नहीं रही है. जस्ट TRP फेम की वजह से उसको लाया गया है. जो एक्सपेक्टेशन है, लाइक स्पेशली इफ शी इज प्लानिंग बिग बॉस या ऐसे कुछ, वो और ज़्यादा उसने खुद को दिखाना चाहिए. देन उसके बाद लेट्स कम टू आकांक्षा की बात है तो योगेश क्यों नहीं आए. योगेश एंड लायला इज फन. ओके, मतलब इन लोगों के गेम्स कैसे पता है क्या, इट इज़ वेरी पॉजिटिव. मतलब उनको देख के ऐसे वाला फीलिंग नहीं आता है. मतलब दे आर प्लेइंग देयर गेम, दे आर स्मार्ट. वो आराम से टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, जहाँ पे उन्होंने खेलना चाहिए खेल रहे हैं, एंटरटेन कर रहे हैं, स्क्रीन पे दिख रहे हैं. सो दे आर रियली गुड. देन लेट्स कम टू द मिसिंग पीपल, जो बिल्कुल भी नहीं दिखते जब तक अनलेस एंड अनलेस उन पे फोकस ना डाला जाए बाय द कंटेस्टेंट जो ये दिख रहा है, या फिर शो में फरा या रितेशा के ना पिक आउट करे. तो दोज फॉर मी दोज आर शिवांगी, माधुरी, श्रेष्ठा, धीरज एंड या आई मीन ये लोग ही मेजर. बिकॉज पता नहीं, मतलब इनकी पर्सनालिटी नहीं दिखी है, इनका गेम नहीं दिखा है, इनका मतलब देयर इज नो स्ट्रॉन्ग पॉइंट अबाउट देम कि मैं उन पे ऐसे कुछ बोल सकूं या फिर क्लेम कर सकूं. मैं यहाँ पे ऐसे ये कर रही हूँ बिकॉज यहाँ पे मेरा मेकअप पाउच है, तो सॉरी, एक्सक्यूज करना. वो अनदर पर्सन इज हर्षद चोपड़ा. मुझे कभी नहीं लगा था कि वो इतना इमोशनल होगा, ऑनेस्टली, बिकॉज मतलब मैं जितना उसको टीवी पे देखा था, मुझे ऐसे लगता है उसने ये रिश्ता में जो कैरेक्टर प्ले किया था वैसे ही वो रियल लाइफ में टू इमोशनल टू ये. बट ठीक है, मतलब गुड पर्सन. थोड़ा इमोशनल ज़्यादा है बट ठीक है, एटलीस्ट बकचोदी तो नहीं है ये बाकियों के जैसे. एटलीस्ट मतलब बोला नहीं, ये लोग अच्छे वे से स्क्रीन टाइम दे रहे हैं. मतलब ऐसे कुछ इनके बारे में नेगेटिव है नहीं बोलने को, बस उसकी पर्सनालिटी टू इमोशनल आई बन के, इससे मैंने बोला टू इमोशनल. देन कम्स सुनीता इज बीइंग हरसेल्फ, बट मुझे ऐसा लगता है कि और थोड़ा टाइम देना चाहिए टू ओपन हर अप. शी इज एक्चुअली पुटिंग हर सेल्फ आउट. मुझे अच्छा लग रहा है कि इतने मतलब व्हेन यू आर वाइफ ऑफ सच अ बिग स्टार, नोन स्टार, तो इट इज़ वेरी टफ टू कम इन द शो एंड शो योर रियल सेल्फ. बट हमेशा से वो ऐसे ही बिंदास सही है, बेधड़क रही है, तो व्हाई नॉट. मस्त है, मतलब ठीक है, क्या ही उनके बारे में बोल सकते. बट येस, नाइस. लाइक बाकी माधुरी एंड राम कपूर से तो उनके एज के हिसाब से मुझे वो अच्छी लगी.
Then the next comes the most irritating, in my opinion, and completely unnecessary, Shreya. Honestly, I'll be very honest, मुझे श्रेया बहुत पसंद थी पहले. लाइक आई फील मैंने लॉकअप के बाद उसको इंस्टाग्राम पे अनफॉलो किया है. सॉरी, मेरे को कैमरा पे देखना पड़ रहा है, इधर देख के नहीं जम रहा है मुझे. तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अननेसेसरी फाइट्स पिक करती है वो, मतलब बहुत अननेसेसरीली उसका सब चालू होता है. आई एम रियली सॉरी फॉर माई थ्रोट, बट येस, आई रियली यूज टू अप्रिशिएट हर स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, जो पॉडकास्ट में भी था उसके. बट देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन बीइंग स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड बीइंग रूड, एंड आई फील वो क्रॉस कर रही है. एंड आई जेन्युइनली थिंक शी नीड्स टू मैनेज हर एंगर, मतलब वो गच का एंगर लग रहा है मुझे वो. सो यस, एंड लास्ट इज पमेला. मैं ये दुबई ब्लिंग में भी उसको पमेला बोलती थी, अभी भी मैं यही बोल रही हूँ, पैमेला. आई डोंट वांट टू प्ले विद एनीवन्स नेम. सो फार मुझे पैमेला अच्छी लग रही है. लाइक रियलिटी शो के हिसाब से शी इज़ डूइंग रियली गुड. सो येस, दिस इज़ माई टेक. बाकी तुमको क्या लगता है, तुमको क्या ये है, तुम बताओ बाकी का. बाय द वे, मैं ये 70s का ग्लैम कर रही हूँ बिकॉज मैं 70s के गाने पे रील बना रही हूँ. सो मैं 70s का ग्लैम कर रही हूँ. एंड अकॉर्डिंग टू ChatGPT, मेरे फीचर्स के हिसाब से मेरे ऊपर 70s, 50s, 60s उनके मेकअप ज़्यादा अच्छे लगते हैं देन द मॉडर्न वंस. सो लेट्स सी कितना अच्छा दिखता है मुझे. आई जेन्युइनली एन्जॉय डूइंग मेकअप. मुझे बहुत पसंद है मेकअप करना, पहले से ही. दो मैं बहुत टॉमबॉय रही हूँ, बट पता नहीं यार, मुझे पहले से ही पसंद है ये सब मेकअप करना, तैयार होना, बाकी सब करना. आज हम सॉफ्ट ग्लैम, सो 50s, 60s, 70s इनका ग्लैम ही होता था कि स्ट्रॉन्ग विंग आईलाइनर, रोजी लिप्स एंड चीक्स एंड डिफाइंड आईलाइनर. काजल मैं बहुत कम लगाऊंगी बिकॉज बहुत लोग इसमें से बहुत बड़े आईलाइनर होते थे और नीचे यहाँ पे डालते थे, बट नीचे मेरे ऊपर अच्छा नहीं दिखेगा. आई नो दैट बिकॉज आई हैव डन दैट बिफोर. सो मैं बस यहाँ पे स्ट्रॉन्ग विंग आईलाइनर और नीचे थोड़ा सा डार्क करूँगी काजल के साथ. एंड यस, वो करके मैं मिलती हूँ. ये कलर ले गया मैं, ये पिंक पिंक पिंक. बहुत ही ज़्यादा हो गया. तू है वही दिल जिसे अपना कहा, तू है जहाँ मैं हूँ वहाँ. अब तो ये जीना तेरे बिन है सजा. हाँ, मिल जाए इस तरह डोले दे जिस तरह. हाँ, मिल जाए इस तरह डोले दे जिस तरह. फिर है ना जुदा आए वादा. तू है अपना कहा, तू है जहाँ मैं हूँ वहाँ. तो ये
तेरे बिन ये सजा मिल जाए इस तरह डूबने दे जिस तरह फिर होना जुदा हाँ ये वादा रहा. मैं आवाज़ हूँ तो तू है गीत मेरा. मैं आवाज़ हूँ तो तू है गीत मेरा. जहाँ से आया मन गीत मेरा मिल जाए सदा डोले रे जिस तरह इस तरह फिर होना जुदा हाँ ये वादा रहा. So I'm almost ready. अच्छा दिख रहा है यार, मतलब ChatGPT ने ऐप्ट बोला था. That is actually looking good. बट मुझे ऐसे लगता है कि मैंने काजल ऐड करना चाहिए तो ही लुक कंप्लीट या पुट टुगेदर दिखेगा. काजल वहाँ पे दिखाई मैं. यस, सो एज आई सेड काजल लेना चाहिए सो थोड़ा पुट टुगेदर दिखेगा. इतना बस है आई गेस. Yes, this was. थोड़े से let's accessorize and see you. I'm done, I'm ready. Let's do the जुगाड़. बहुत जुगाड़ किया है मैंने. मैं नीचे शॉर्ट्स पहने हैं legit. And yes, let's do. So that's my look. मिलता है शूट के बाद. Okay, so the shoot is done. This is how I look. The makeup is so apt and people, ChatGPT was so right with the makeup that suits me. It's a 90s makeup, 90s, 70s, back to old days, 60s sort of makeup, and it is looking so good on me. The pinky one, the rosy, the sharp eyeliner, everything is looking nice. I'm actually enjoying this look, but it was there was a point that it was so funny that I had to tie two chotis just to look that I am in that era. So yes, if you want to see this reel, go follow Sia Archives on Instagram. And if you have enjoyed this video, please like and thank you for watching and subscribe too. See you in the next video with a new Lock Up 2 Season 2 gossip.